भक्ति का सत्संग, ज्ञान का सत्संग, अष्टांग योग का सत्संग, कर्म योग का सत्संग भगवान ने क्यों वर्णन किया? एक ही बात कह देते। अलग अलग मति है, अलग अलग स्वभाव है, उसके अनुसार वो साधना स्वीकार करेगा, पहुंचेगा उसी परमात्मा के पास। रसास्वादन का भाव विलग है, तत्व में नहीं। ये अज्ञानी जन एक पक्ष की बात जानकर अन्य पक्षों की अवहेलना और निंदा करते रहते हैं। ऐसे जनों की बात नहीं सुननी। जो साधन पक्ष में दृढ़ है वो सावधान रहे कि कहीं साधना का अहंकार ना आ जाए, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जो आश्रय पक्ष में दृढ़ है वो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आराध्य देव उसको संभालते हैं। आश्रय पक्ष से जो साधना बनती बहुत ही परम पवित्र, सुदृढ़ और दैन्य होती है। इसलिए आश्रय, गुरु का आश्रय, भगवत चरणारविंद का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। साधन करने में अहम सुरक्षित रहता है। अहम सुरक्षित रहने में तत्वबोध की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती, देह भाव में रहती है। बहुत अवस्थाएं बीत जाने पर शरीर की अपना परिचय केवल बाहरी देह भाव से ही दिया जाता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक। क्या साधना हो रही? साधना हो रही इसी उपाधि को मिटाने के लिए। आप शुद्ध हैं, आप ब्रह्म हैं, ज्ञान मार्ग। आप शुद्ध हैं, आप भगवान के नित्य पार्षद हैं, भक्ति मार्ग। फिर उपाधियां क्यों? क्यों ये जोड़ा जाता है? मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। इन्हीं को मिटाने के लिए तो साधना है। शुद्ध परमार्थ का स्वरूप समझना गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा पात्र कभी देहाभिमान मलिन वृत्ति को स्वीकार ही नहीं करता, कभी किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करता। उपाधि स्वीकार करने का मतलब है जन्म मरण का भाव पुष्ट कर लेना। कोई भी उपाधि हो, यहां से लेकर ब्रह्म पदवी तक। इसलिए सत्संगी उपासक सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि का मार्जन करे और अहम को दैन्य में परिवर्तित करे, तभी रंग आएगा। किसी भी तरह का अहम हृदय में हुआ तो परमार्थ ढका रहेगा। आप बातें कितनी बना ले ज्ञान विज्ञान की। बड़े बड़े महापुरुष जब अपना परिचय बताते हैं तो सोच करके हृदय द्रवित हो जाता है। कैसे परिचय बताते हैं? हनुमान जी कैसा परिचय विभीषण से बताते हैं? असमय अधम सखास मोहु पर रखी, ये बोल रहे हैं। जिन महापुरुषों ने अपना परिचय दिया, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणिहो गर्ह कर्मा, ये परिचय है। हम परिचय क्या देते हैं? उपाधियों का। ये उपाधि ही तो उपद्रव है, ये पदवियां ही तो परम पद से भ्रष्ट किए हुए हैं। जब तक हम कोई भी पद स्वीकार करते हैं शरीर भाव से, तो परम पद का अधिकार खो देते हैं। पद मिलना अलग बात है, स्वीकृति करना अलग बात है। पद सेवा के लिए है, स्वीकृति परमात्मा की है। पद की स्वीकृति तो अस्वीकृति हो जाएगी परमात्मा पद की। एक सूक्ष्म विषय है। देखो महामहिम श्रीपाद प्रबोधानंद जी की आंतरिक स्थिति। सर्व साधन हीनोपि, ये महिमा है। खैरे मैं समस्त साधनों से हीन हूं। सत्संग का मनन कीजिए। ध्रुवदास जी कह रहे सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। सर्व साधन हीनोपि वृंदारण्यैक संश्रयः, यह कोपि प्राप्नुयात् देव
राधा प्रिय रसोत्सवम। समस्त साधनों से मैं हीन हूं, पर मैंने एकांत भाव में वृंदावन का आश्रय ले लिया। एकांत भाव कहते हैं सिर्फ केवल वृंदावन का आश्रय। बस वृंदावन की कृपा से प्राप्नुया देव राधा प्रिय रसोत्सवम, मुझे श्री किशोरी किशोरजू की प्राप्ति हुई वृंदावन की कृपा से। आश्रय वृंदावन का लिया, ये बड़ी दुर्लभ बात है। धाम का आश्रय बहुत दुर्लभ बात है, इसका परिचय आपको प्रायः नहीं मिलेगा। धाम परम कृपालु है, जिसकी गोद में स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते हैं। यदि धाम का आश्रय हो जाए, यहां आश्रय शब्द पर जोर दिया, संश्रया आश्रय। वास तो किसी किसी को मिलता है सौभाग्य, पर ऐसा नहीं कि जिसको वास नहीं मिला उसे प्रिया प्रीतम नहीं मिल सकते, उसे प्रेम नहीं मिल सकता, वो दिव्य वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्त साधनों से हीन हो दूसरे भाव में, लेकिन उसने एकांतिक भाव से वृंदावन का संपूर्ण हृदय से आश्रय ले लिया है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत रस, यह कोपी, वो कोई रस, कोई संबोधन करे, वो कोई रस। कौन सा रस? बोले रसोत्सवम, जो महारास रस से युक्त है, जो महाप्रेम विलास से युक्त है। किनका? बोले राधा प्रिय श्यामा श्याम का। श्यामा श्याम का कोई एकांतिक प्रेम, कोई एकांतिक रासोत्सव रस विलास उस उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जो एकांतिक भाव से, एकांतिक भाव कोई मिलावट नहीं, केवल वृंदावन का भरोसा, वृंदावन का आश्रय। इसमें दैन्यता की बहुत आवश्यकता है। अगर अभिमान का नाश हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। यही आगे बहुत बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है, उस तरफ श्यामा श्याम, इधर बीच में पहाड़ अहंकार का। बहुत कड़ुआ है, बहुत कड़ुआ। जहां ये जगता है तो कड़ुआ ही कड़ुआ रहता है, स्वयं को जलाता रहता है, दूसरों को जलाता रहता है। ऐसे इसकी बात होती है, ऐसे इसके आचरण होते हैं अहंकार के। इसकी गलित होने की वृत्ति एकमात्र महापुरुषों के पास, दूसरे के पास नहीं। यदि संत महापुरुषों का आश्रय ले लिया जाए और उनके चरणों की रज का सेवन किया जाए, उनकी आज्ञा में रहा जाए, तो अहंकार नष्ट हो जाए, और किसी से नहीं होगा। रहु गणित तपसा नयाति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जो आराधना कर लो, ये और पुष्ट होता है। मैंने इतने वर्ष जल में खड़े होकर मंत्र जपा, मैंने ये मैं तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशही। जो रसिक महापुरुष है, उनके संग से अहंकार नष्ट हो जाता है। उनकी आज्ञा का पालन, उनकी चरण रज का सेवन, दैन्यता जो प्रियालाल को बहुत प्रिय है, वो जागृत हो जाती है। तभी दिव्य तत्व का अनुभव होता है। देखो, अगर वृंदावन वास हो रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान है, तो आप केवल प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं, चिदानंद नहीं। वृंदावन के तत्व को, रहस्य को, लीला को आप नहीं समझ पाएंगे रहते हुए भी। वृंदावन ही भी दिवस है, तजिक सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने स्वई जान। वृंदावन में जो अपने को तृण से भी नीच समझकर समस्त अभिमानों को त्याग देता है, वही वृंदावन के रहस्य को जान पाता है। इसीलिए सर्व साधनहीनों भी अपने को श्रीपाद कह रहे, कोई साधन नहीं है मेरे में। अर्थात साधन तो सब है, पर अभिमान नहीं है। सबे अंग गुणहीन हो, न योग है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है। हे प्रिया, जो हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है। अगर कुछ भी बनेगा तो आपकी कृपा से बनेगा। श्री ध्रुवदास जी, कैसी उत्तम साधना है, आराधना है, स्थिति है, पर स्वीकृति दैन्यता की है। हम छोटी सी कोई साधन वृत्ति
तो अहम में फूले रहते हैं। कैसे हम जान पाएंगे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को? थोड़ा सा भजन होता है तो हम महापुरुषों में भी होड़ वृत्ति जागृत कर लेते हैं अपने अंदर कि इनमें तो ये नहीं है जो मेरे में है। तुम्हें क्या पता, तुम में जो है वास्तविक उनमें नहीं है वो। अगर तुम अपने की मिटा दोगे तब तुम उनको जान पाओगे। अहम, जब तक वो वस्तु नहीं आती तब तक अहम रहता है, जब तक वो अहम करने लायक वस्तु आती तो अहम नहीं रहता है। ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। बहुत पवित्र बुद्धि, पवित्र विचार, दैन्य भाव, इसके द्वारा ये जाना जाता है। ये भगवत मार्ग बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। बुद्धि के द्वारा आप अपने आप को भी नहीं जान सकते, फिर आप जिनके अंश हैं उनको कैसे जान सकते हैं? बुद्धि प्राकृतिक है, केवल प्रकृति को भी एक सीमा तक जान सकती, असीम प्रकृति को नहीं। फिर ऐसी अनंत शक्तियां जिनकी हैं उन परमात्मा को कैसे बुद्धि जान सकती है? बिना साधन के पढ़ लिख कर केवल शास्त्रों से कोई भगवान या भगवत तत्व का बोध या निर्णय नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जितने भी महाभागवत तपस्वी जन, ऋषि जन, ब्रह्म ऋषि जन, इन्होंने फिर व्यर्थ में इतना तितिक्षा की, इतना कष्ट सहा, संयम से रहे। आप मनमानी भोजन करें, मनमानी आचरण करें और ब्रह्म तत्व को जान जाएं, भगवान को जान जाएं, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा और विश्वास से परिपक्व हो जाए, असंभव। जब तक आपका किसी महापुरुष से आंतरिक संबंध नहीं होगा, जब तक आप किसी महापुरुष की आज्ञा में साधन परायण नहीं होंगे, तब तक आपकी प्राकृतिक बुद्धि परमात्मा तत्व का निश्चय करने की योग्यता ही नहीं रखती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, उसकी बुद्धि कभी परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही नहीं रखती, उसमें निश्चय ही नहीं हो सकता। और ऐसी बाहुल्यता है जो भगवान को भी एक कल्पना मानते हैं और माया की कल्पनात्मक वृत्ति को सत्य मानते हैं। इसलिए उपासक सावधान। जो श्री भगवान के तत्व को नहीं जानते, जो श्री भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो श्री भगवान को नहीं मानते, हमें उनमें भी भगवत भाव करके उनसे दूरी बना के रखनी है। शरीर भले समीप रहे किसी संबंध के कारण, लेकिन चित्त केवल चित्त चोर प्रभु को दे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो माया ने ऐसे पर्दे लगा रखे कि आपको भ्रम हो जाएगा कि भगवान है भी कि नहीं। ऐसे भ्रमात्मक पुरुषों का संग अपने सतमार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा कि आराध्य देव पे ही संशय हो जाएगा, और संशयात्मा विनश्यति, उसका पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि इस फिसलन वाली माया में कोई रोकता है तो विश्वास ही कण कण में विराजमान, सर्वत्र विराजमान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विश्वास जितना दृढ़ होता जाएगा उतना ही परमार्थ पुष्ट होता जाएगा। सत्संग से श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, पुष्ट होता है और उसकी रक्षा भी होती है। कुसंग से श्रद्धा विश्वास नष्ट हो जाता है, परमार्थ ढक जाता है, भगवान कल्पना लगने लगते हैं। इसलिए उपासक ऐसे जनों से दूर बना के रहे जिनके संग से कुमति का बढ़ावा होता है। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये जो हरि से विमुख जन हैं, ये भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं। क्योंकि भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान में अभिन्न होना, संसार के रहस्य को जानने के लिए संसार से भिन्न होना अत्यंत आवश्यक है। तो संसार में अभिन्न होकर भगवान से भिन्न भाव रखकर कभी कोई नहीं जान सकता, न संसार को न श्री भगवान को। ये सिद्धांत है। संसार को जानना है तो इसका त्याग करके जाना जाता है, और भगवान को जानना है तो तन्मयाहा, अभिन्न होकर जाना जाता है। ये भगवान से भिन्न, संसार से
तन्मयाहा, कैसे जान पाएंगे न संसार को न भगवान को। श्रीपाद कह रहे हैं अब देखो कैसे आश्रय लिया जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, बस स्थिति इसी में जागृत होती है। दूरादपाश्च, वहां वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु। स्वजनान, जिसको हमने स्वा से जोड़ लिया वही हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। श्वा को बिल्कुल अलग रखना है, इसके साथ कुछ नहीं जोड़ना है, यहां तक कि देह तक को भी। अगर देह को भी जोड़ लिया स्वा से तो स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। श्वा को बिल्कुल सुरक्षित रखा जिस उपासक ने, कोई भी स्पर्श स्वा का नहीं, यद्यपि नहीं है पर स्वा की स्वीकृति से वो बंधन को प्राप्त होता है। शंकर सहिज स्वा रूप संहारा तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्वा को संभारो, स्वा को फैला दिया है, स्वा को जोड़ दिया है। जनाहा स्वजनाहा, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, बस ये मेरे हैं। इसी को वापस करने की साधना है, स्वा को समेटने की। बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्रन लीनी जीत। इसीलिए कुछ भी परमार्थ का अनुभव नहीं दिखाई दे रहा आपको अपने हृदय में। तभी नाना प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगती है। नहीं तो न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह गई न कोई चाह रह गई, ऐसा परमानंद की बाढ़ हृदय में आती है। देखो हिम्मत करके, त्यजन्तु स्वजनाः, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। समुदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम, स्वा की ममता को समेट कर मेरे चरणों में लगा दिया। मैं उसे समदर्शी बना देता हूं, उसकी कोई भी इच्छा नहीं रह जाती, ना हर्ष ना शोक ना भय उसे स्पर्श नहीं कर सकता। उसे बहुत जल्दी मैं महात्मा बना देता हूं और उससे इतना प्यार करता हूं जैसे लोभी हृदय में धन की प्रीति रहती है। श्री भगवान कह, ये ऐसे थोड़ी बंधन मुक्त हुआ जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः, ये जो हमारी ममता, हमारी आसक्ति, हमारा अपनापन, स्वापन, शरीर में, शरीर संबंधियों में, शरीर के भोगों में, संपत्ति में है, इसको समेटना होगा। सीधे शब्दों में परमात्मा के सिवा जो भी तुम्हें प्रिय लग रहा है वो सब माया है, प्रकृति है। प्रकृति कभी तुम्हारी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जैसे ये शरीर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। रोक लो, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से जरावस्था, मृत्यु अवस्था, रोक लो। कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। केवल तुम इस शरीर से विवेक पूर्वक सत्कर्म करके मुक्त हो सकते हो और अज्ञान पूर्वक पाप कर्म करके दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। इतनी छूट तुम्हारे में है। विवेक के द्वारा स्व को समेटना ही सतमार्ग है। देखो कितना कठिन है। और जिन्होंने गुरुजनों की हृदय से शरण में ले ली, हृदय से समर्पित कर दिया, गुरुजनों ने हृदय से स्वीकार कर लिया, दोनों बातें। जिन्होंने हृदय से गुरुदेव की शरण ले ली, गुरुदेव ने हृदय से स्वीकार कर लिया, सारे बंधन काट दिए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इतना बड़ा पहाड़ जो ममता आसक्ति का था कैसे छूट गया। त्यजन्तु स्वजनाः, पहला आश्रय के लिए कितना कठिन है। आप देख लो, केवल बातें बनाना ज्ञान वैराग्य की नहीं, अपने प्रियजनों की ममता का त्याग कर पाना बहुत कठिन होता है। 20 साल दूर रहने पर भी हृदय में सूक्ष्म राग बना रहता है। वो जब भगवान या गुरुदेव उसका ऑपरेशन करते तभी वो राग रहित होता है।
बीसों साल दूर रहने पर न संभाषण, न बात, न चीत, न देखना, न सुनना, न खबर, फिर भी वो संस्कार बना रहता है। जब भगवान ऑपरेशन करते तब लगता ये तो केवल कृपा से दूर हो सकता है। हम समझते हैं कि हमारे दूरी रहने से दूर हो जाएगा, नहीं, कृपा से, गुरु कृपा, हरि कृपा, तब सब राग शांत हो जाते हैं। कामम, कितना बड़ा विषय है ये काम, ये बहुत बड़ा है। फिर भी कहते हैं बातें बना लेना बहुत सरल है, इससे मुक्त होना बहुत कठिन है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है काम। जब साधना में तन्मयता होती तो सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है और हृदय में छुपा रहता है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, इस शत्रु का संपूर्णतया नाश नहीं होता। जहां भगवान का साक्षात्कार हुआ, निज स्वरूप का बोध हुआ, बस फिर बाधा नहीं। मानो भुना हुआ चना, फिर उसमें अंकुरण नहीं उत्पन्न हो सकता। ऐसे भगवत साक्षात्कार की हुई महात्मा के हृदय में कभी काम स्फुरित नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि जैसे कामना युक्त चेष्टा से युक्त रहता है, कि बिना कामना के वो कोई कर्म ही नहीं करता, ऐसे वो कर्म करते तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन वो निर्लिप्त कामना रहित कर्म है। तुम कामना से युक्त होकर के तो तुम उसे कैसे जान सकते हो? एक कामना युक्त होकर के पा रहा है और एक निर्लिप्त होकर पा रहा, पाते दोनों दिखाई देते हैं। इसलिए वहां लिखा विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा कामम, पहले त्यजंतु स्वजनाः, फिर कामम। ये परम पद आरूढ़ में होने की स्थिति। कामम पीछे आप गीता जी में सुन चुके हैं, ज्ञानियों का नित्य वैरी, महापापात्मा, कभी न तृप्त होने वाला अर्जुन, ये तुम्हारा शत्रु है, इसे मार डालो। काम को, काम को मार देने का मतलब है निष्काम हो जाना। काम अहम में रहता है, अंतःकरण धर्म में। अहम का गलित होना, काम का स्थान ही खत्म हो जाना। अहम का स्थित रहना, काम का। काम के सैकड़ों हजारों लाखों रूप हैं। कभी वो मान रूप में प्रकट होता है, कभी प्रतिष्ठा की चाह में, कभी कामिनी की चाह में, कभी कंचन की चाह में। विशेष विशेष इसकी हजारों वृत्तियां हैं। इसको समझ पाना विवेकवानों की बात है। जो भगवद आश्रित हैं, साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता किसे काम कहते हैं। वो काम को केवल जनेंद्रीय चेष्टा को ही केवल काम समझता है। देह वृत्तिस चमास्तुवा, देह वृत्ति, जीवन निर्वाह की वृत्ति, इसका भी त्याग। परमार्थ ऐसे, तभी तो जिनका परमार्थ में प्रवेश हो गया वो हाथ उठा के कहते केवल भगवत कृपा, गुरु कृपा। मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी, ये केवल गुरु कृपा से हुआ है। देह वृत्ति के निर्वाह की भी वृत्ति का त्याग, काम वासना का त्याग, समस्त कामनाओं का त्याग, स्वजन संबंधियों की राग वृत्ति का त्याग। देख लो, तब आप जानना चाहोगे, तब आप मुक्त होना चाहोगे इस संसार से। इस वृत्ति के बाद मनमानी भोगाचरण और निर्णय करने के लिए बुद्धि को समझते हैं कि वो भगवान का निर्णय कर लेगी, है भी कि नहीं है। हम तो कई बार कहते हैं छोड़ो भगवान की बात, तुम कहां हो, कैसे हो, देखा है, बड़े बुद्धिमान बनते हो, इस शरीर में तुम रह रहे हो, नाप लो अपने हाथ से, कोई 10-20 हाथ का नहीं है, नाप लो, 3.5 हाथ का है। इसमें रहते 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो गए। भगवान को जानने का तुम्हारे पास भाव ही नहीं है। तुम अपने को पहले जान लो कि तुम हो कौन। बस वही मांस के इस ढांचे पर अपना अभिमान किए भ्रमित हो रहे हो। अपने को जान पाए तुम कौन हो, फिर तुम सच्चिदानंद जानने की कोशिश करो। अपने को जान जाओगे तो प्रभु को जान जाओगे, प्रभु को जान जाओगे तो अपने को जान जाओगे। दोनों की एक ही वृत्ति। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज से स्वरूपा। अगर अपने को जान गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जान जाओगे ब्रह्म को। ब्रह्म को जान गए तो अपने को पाओ निज सहज स्वरूपा। परमार्थ का पता नहीं, केवल बातें बनाने को परमार्थ माना जाता है। त्यजन्तु स्वजनाः कामम देह वृत्तिश्च मास्तुवा। यह है परम पद का अधिकारी उपासक, जिसने स्वजन संबंधियों के संबंध का त्याग कर दिया अंदर से, भले उनके साथ रहता हो। जिसने काम वृत्ति का सर्वनाश कर दिया,
किंचन मात्र कोई भी कामना हृदय में स्फुरित ही नहीं होती। जो अपने शरीर निर्वाह की वृत्ति का भी त्याग कर दिया, वो महापुरुष, वो परम पद में आरूढ़ माना जाता है। देखो कितना कठिन है ये साधन। अब दूसरा लिफ्ट का साधन, यह सीढ़ी का साधन। हम जैसे भी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, मोही हैं, लोभी हैं, हे श्री जी आपकी है, हे गुरुदेव आपकी है। अब यहां वो छोड़ने की बात नहीं आएगी, वो छोड़ाता हुआ चला जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर निकलते चले जा रहे हैं। आशांत रस, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी पद, वहीं जाके गेट खुला। तब उसको पता चला मैं कहां हूं, बोले सहचरी भाव में। कृपा, बस ये कोई हलचल नहीं। आप बैठ चुके हैं लिफ्ट में, लिफ्ट चल रही है। राधा 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 राधा, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, चल रहा है। नहीं, आपने परिवार के राग का त्याग किया, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, आप निष्काम हैं, मुझे कुछ पता नहीं। नहीं, आपने देहवृत्ति का त्याग किया, मुझे इसका भी पता नहीं। तो आपको पता क्या है? गुरुदेव मेरे, श्री जी मेरे। इसे कहते हैं आश्रय। आश्रित है तो आश्रित के समस्त बाधाओं को आश्रय दाता निवारण कर देता है।